Students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Sravan sir, and today I am here with direct and indirect object. Concept of direct and indirect object, subject complement, object complement, linking verb, and monotransitive verb, ditransitive verb, and complex transitive verb. ठीक है, आज मैं बहुत सारे टॉपिक्स जो डिफ़िकल्ट लगता है, जिसके नाम सुनने से थोड़ा कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए इजी हो जाएगा। मैं एश्योर कर सकता हूँ कि आज के बाद इन सारे टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। शर्त यही है कि वीडियो आप कंप्लीट देखिए, नहीं तो फिर। और ये जो टॉपिक मैंने बताया ये इतने इम्पॉर्टेंट है, ये बेसिक लर्नर से लेकर एडवांस लर्नर तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। पर्टिकुलरली जो एसएससी, सीडीएस, यूपीएससी, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और भी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो आप फोकस्ड होकर इसको देखेंगे। और पहली बार अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हो, नए व्यूअर हो आप, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे प्लेलिस्ट में इससे पहले बेसिक्स के लगभग सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अब बेसिक्स नहीं जानोगे तो आप एडवांस में आगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज है। अभी मैं जो सारे टॉपिक बता रहा हूँ ये मान के बता रहा हूँ कि इससे पहले के सारे टॉपिक्स आप जानते हो। ठीक है, और एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 2020 से स्पोकन का सीरीज स्टार्ट हो रहा है। वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और सबके लिए। अगर आप इंग्लिश बोलने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, इफ़ यू हैव डिज़ायर टू स्पीक इंग्लिश, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। ठीक है, और चैनल से जुड़े रहिए और आप उसका लाभ उठाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। ठीक, आपके साथ औरों को भी लाभ हो पाएगा। चलिए आते हैं हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जो ऑब्जेक्ट लगता है वो ऑब्जेक्ट कभी कभी सिंगल होता है, कभी कभी डबल होता है, और कभी कभी डबल के साथ कॉम्प्लीमेंट भी होता है। ठीक है, तो एक बात मैं पहले बता दूं कि अगर किसी वर्ब का सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, पहले तो ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? उस वर्ब जो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता है। तो अगर वो वर्ब सिंगल ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है, तो वो कहलाएगा मोनोट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अगर कोई वर्ब 2 ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है, तो वो कहलाएगा डाइट्रांजिटिव वर्ब। और अगर कोई वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी लेता है तो वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो हम लोग पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जानेंगे। कोई वर्ब के साथ, कोई ट्रांजिटिव वर्ब के साथ 2 ऑब्जेक्ट आता है, जिसमें एक डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, अब डायरेक्ट किसको कहेंगे और इनडायरेक्ट किसको कहेंगे? अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति हो, पर्सन हो, ठीक है, कोई व्यक्ति हो, पर्सन हो, तो समझ लेना चाहिए कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन करूंगा और कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान में रखिए, ये मैं पहले बता देता हूं कि अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति होता है, कोई पर्सन होता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसी ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई नॉन लिविंग थिंग होता है, ठीक है, व्यक्ति छोड़ के कोई होता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल के साथ, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे पहले कुछ सेंटेंस लेते हैं जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होता है। जनरली क्या होता है कि सेंटेंस में अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों रहता है वर्ब के साथ, तो पहले
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर हम सीक्वेंस उसका बदलते हैं, पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं वर्ब के बाद, उसके बाद अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसके साथ प्रेपोजिशन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। माई फादर गैव मी अ पेन। मैंने सबको अंडरलाइन करके उसके नीचे लिख दिया। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप खुद समझने की कोशिश करोगे, उसके बाद फिर मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आते हैं। माई फादर गैव मी अ पेन। माई फादर सब्जेक्ट है। मैं सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के तरीके पहले बता चुका हूं, उस पर वीडियो में अपलोड कर चुका हूं कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। स्पेशल इसके लिए एक वीडियो अपलोड किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे प्लेलिस्ट में जाइए आप, इंग्लिश विद श्रवण सर, और उसमें आप जाके देख सकते हो। बेसिक्स के सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, लगभग। अब कुछ ही छूट रहा होगा। अब मैं उसके जो डिफ़िकल्ट पार्ट है हर टॉपिक का, उसको मैं लेके आ रहा हूँ एक एक करके, ताकि आपका कंसेप्ट, मैंने जब कहा है कि एकदम लोवेस्ट से लेके हाईएस्ट तक, ठीक है, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक, जो भी आप इंग्लिश लर्निंग के साथ जुड़ी हुई बातें हैं वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा। ठीक है, चलिए आते हैं। तो इसमें देखिए, माई फादर गैव। अब इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो सेंटेंस में एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, या फिर जिसके बारे में सेंटेंस कहती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, माई फादर गैव मी अ पेन। मेरे पिता ने मुझे एक कलम दिया। तो यहाँ पे देने का काम कौन कर रहे हैं, फादर, तो ये सब्जेक्ट हो गए। और गैव, गैव यहाँ जो वर्ब है आपका, ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये क्या दे रहा है, पेन दे रहा है। और किनको दे रहा है, तो मुझे। ठीक है, किसको दे रहा है, तो मुझे। तो इसके ये वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो मैंने अंडरलाइन करके यहाँ पे लिख दिया ट्रांजिटिव वर्ब, शॉर्ट में लिखा है इसलिए आप समझोगे। हो सकता है इसमें से कुछ वर्ड्स, कुछ लेटर्स आपको आप पहचान में नहीं आए, आप रिकॉग्नाइज न कर पाए, क्योंकि राइटिंग सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन मैं जब बोल रहा होता हूँ तो उसको ध्यान से सुनेंगे, पॉज करके आप नोट डाउन कर लोगे या फिर करेक्ट कर लोगे। तो माई फादर सब्जेक्ट हो गया, गैव ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। मी, यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है लेकिन पर्सन है, तो क्या होगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अ पेन, ठीक है, डबल लिख दिया था मैंने, अ पेन। ठीक है, तो ये तो आर्टिकल है और ऑब्जेक्ट कौन हो गया, पेन। ये कौन सा होगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब जो दो ऑब्जेक्ट लेता है, पहले कौन आता है, इनडायरेक्ट, और दूसरा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कौन होता है, कोई पर्सन होता है, और डायरेक्ट कौन होता है, जो नॉन लिविंग थिंग, वो जो पर्सन नहीं होता है। ठीक है, चलिए दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ही ऑफर्ड मी, उसने मुझे ऑफर किया ए गुड जॉब, एक अच्छा जॉब। ठीक है, तो अगर हम इसको ब्रेक कर लेते हैं सेंटेंस को, ही सब्जेक्ट हो गया, ऑफर ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और गुड जॉब क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जॉब, लेकिन उसको क्वालिफाई कर रहा है गुड जॉब, गुड कर रहा है क्वालिफाई, ये एडजेक्टिव हो गए। अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये आर्टिकल हो जाएगा, गुड एडजेक्टिव हो जाएगा, और जॉब नाउन है। ठीक है, तो ये एक गुड जॉब एक यूनिट के रूप में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के लिए गुड आया है, ए आया है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। ही ऑफर्ड मी अ गुड जॉब। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब दूसरा, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब भी होगा, डाई ट्रांजिटिव भी होगा, और ऑब्जेक्ट दो होंगे। लेकिन पहले अभी जो दो सेंटेंस हम लोगों ने देखा, उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले था और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। अभी जो हम देख रहे हैं उसमें क्या होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। लेकिन अभी मैंने बताया था कि अगर हम सीक्वेंस बदलते हैं ऑब्जेक्ट का, उसके साथ प्रेपोजिशन लगेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम लोग यहां पर। द टीचर गैव इंस्ट्रक्शंस टू मी, मैंने सबको ब्रेक कर दिया है,
उसके नीचे लिख दिया ताकि आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे द टीचर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। गैव क्या हो गया यहाँ पे, ट्रांजिटिव वर्ब। इंस्ट्रक्शंस ये पर्सन नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कि टीचर ने क्या दिया, इंस्ट्रक्शंस दिया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किनको दिया, टू मी। तो मी के पहले वहां पे प्रेपोजिशन लगाना पड़ा, ठीक है। यानी प्रेपोजिशन, और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मी है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से जब हम सीक्वेंस बदलेंगे, जब डाइट्रांजिटिव वर्ब होगा, तो डाइट्रांजिटिव वर्ब में अगर हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, तो उसके पहले प्रेपोजिशन लगाना होगा। तो इसमें लगा है द टीचर गैव इंस्ट्रक्शंस टू मी, ठीक है, क्लियर। चलिए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। द मैजिशियन शोड हिज ट्रिक्स टू अस। अब देखिए, द मैजिशियन सब्जेक्ट हो गया, शोड यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ट्रिक्स यहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब ट्रिक्स के लिए हिज लगा है, पजेसिव लगा है यहां पे, ठीक है, पजेशन लगा है। ये क्या है, पजेसिव। अब देखिए दो चीज होता है, हिज यहां पे क्या है, ट्रिक्स क्या है, पहले ये बताइए मुझे। नाउन है तो उसके पहले जो लगेगा क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव। एक पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, तो उसको भी आप जानेंगे अलग अलग। तो एडजेक्टिव का क्या काम है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन से पहले आता है, ठीक है। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के बदले में आता है। बात समझ में आ रही है। तो वो कभी भी नाउन के पहले नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पजेसिव लगा है ये ट्रिक्स के लिए, इससे पहले है तो ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे है। इससे पहले मैजिशियन से पहले द है तो वो आर्टिकल। अगर ब्रेक करेंगे अलग अलग, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना बहुत ज़रूरी है, बेसिक्स। अगर आप सेंटेंस में कौन क्या है ये नहीं पहचानोगे तो फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। और नाम से अब नहीं मत डरिए कभी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लगता है कितना बड़ा। ये तो साधारण सी बात जिसको आप हमेशा पढ़ते हो, हमेशा यूज़ करते हो, इसलिए पहले उसको समझो। और दूसरी बात ये है कि आप कभी भी ग्रामर को रटने की कोशिश ना करो। कुछ चीज़ें याद रखने होते हैं, उसको आप रखिए, लेकिन आप लॉजिक से समझने की कोशिश करिए उसको, ठीक है। अब अभी मैंने जैसे बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम सिंपल ढंग से जानेंगे कि अगर हम सेंटेंस को देखें यहाँ पर, तो ऐसे भी अगर इस सेंटेंस को देख लीजिए, द टीचर गैव इंस्ट्रक्शंस मी, क्या करेक्ट लगता है, ये गलत है। तो टू मी यहाँ पे ऐसे भी पढ़ने पे लगता है कि वो गलत है। तो हम एक चीज़ अगर जान लेते हैं कि उसके पहले प्रेपोजिशन लगता है, तो ये कंसेप्ट क्लियर है, फिर हमको रटने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है। बात समझ पा रही है। उसी तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमने समझा कि अगर कोई व्यक्ति रहेगा, ठीक है, लॉजिक है। देख लीजिए, माय फादर गैव अ पेन अगर रहता है, या माय फादर गैव मी अ पेन, ठीक है। तो माय फादर गैव मी अ पेन, पहले मुझे दिया, फिर क्या दिया, किसको दिया, तो मुझे दिया, और क्या दिया, तो पेन दिया। मैं पहले जो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए रूल बताए थे मैंने, ठीक है, या कंसेप्ट जो मैंने बताया था इससे पहले जो वीडियो अपलोड कर रखा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिफाई करने का, उसमें मैंने ये बताया था कि अगर सेंटेंस में वर्ब के साथ ये क्वेश्चन किया जाए, किसको, हुम और व्हाट से, और उसका जो जवाब आएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे फादर गैव हुम मी व्हाट अ पेन, दोनों का जवाब आ रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब है उसी में से हमको जानना था डायरेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट कौन है। तो सिंपल हम जान लेंगे कि अगर पर्सन है तो वो इनडायरेक्ट होगा, पर्सन नहीं है उसमें जो भी हो, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो हम उसमें नहीं जाएंगे, पर्सन को सिर्फ छोड़ के जो रेस्ट होगा हम उसको जान लेते हैं कि वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब सीक्वेंस बदलेंगे, लॉजिक से समझिए कि अगर हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो उसमें प्रेपोजिशन नहीं लगता है, और जिसमें हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसके बाद इनडायरेक्ट रखते हैं तो उसमें प्रेपोजिशन लगता है, ठीक है। तो ये समझ गए। अब चलिए आते हैं, मैंने
सबको ब्रेक करके नीचे लिख भी दिया कौन क्या है। शॉर्ट में लिखा है ट्रांजिटिव का TRV है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का DO, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का IO। इसको आप अभी मैं जब बोल रहा हूँ तो उसको सुनेंगे, आपको कभी कंफ्यूजन हो तो आप पॉज करके उसको देख लेंगे एक बार। चलिए आगे आइए। अब है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, और साथ साथ कॉम्प्लीमेंट, दोनों एक साथ देखेंगे, जिसको हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, अभी बताया ना कि डाई ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर यहां रहता कि माय फादर गेव अ पेन, ठीक है, ठीक है, या माय फादर एडवाइज्ड मी, माय फादर बेट मी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। माय फादर हेल्प्ड मी, सीधे एक वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम सीधे सीधे क्या कहेंगे, मोनोट्रांजिटिव कहेंगे, ठीक है। और जिसमें दो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है उसको डाइट्रांजिटिव कहेंगे। अब हम तीसरा जो जानने यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तीसरा समझने जो जा रहे हैं वो ये है कि एक ऑब्जेक्ट होता है, सेंटेंस का भाव क्लियर करने के लिए, उसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट होता है। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए यहां पे, वी मेड सतीश कैप्टन। वी मेड, वी सब्जेक्ट है, मेड ट्रांजिटिव वर्ब, बनाया, सतीश, सतीश को। अब क्लियर करना है सतीश को क्या बनाया, तो कैप्टन। तो सेंटेंस का अर्थ को क्लियर करने के लिए यहां पे ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ऐसे जो वर्ब होंगे उस वर्ब को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। अभी तक हमने डाइट्रांजिटिव वर्ब ऊपर देखे थे, मोनो अभी मैंने बता दिया ओरली, ठीक है। और अभी जो देख रहे हैं हम लोग वो क्या देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब देख रहे हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। द जजेस, ठीक है, द जजेस डिक्लेयर्ड हिम विनर। जजेस सब्जेक्ट है, ठीक है, द जजेस सब्जेक्ट है, मैंने नीचे मार्क कर दिया है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखोगे, आगे कभी कंफ्यूजन होता आप फिर से देख सकते हो, फिर से सुन सकते हो। डिक्लेयर्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, डिक्लेयर किया किसको, हिम, ठीक है, उसको, क्या, अब उसकी व्याख्या आगे कर रहा है, ठीक है, सेंटेंस का कंप्लीट कर रहा है। तो क्या होगा, द जजेस डिक्लेयर्ड हिम विनर। उसको क्या डिक्लेयर किया, विनर डिक्लेयर किया। बात समझ में आ रही है, उसको विजेता घोषित किया। जजेस ने, मैंने जजों ने घोषित किया, किनको, उनको या उसको क्या घोषित किया, तो विजेता, विनर घोषित किया। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो ये मिश्रित दोनों जो रहता है, इसके साथ जो वर्ब आता है ट्रांजिटिव, वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। अब मुझे नहीं लगता किसी तरह का डाउट रहना चाहिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि लिंकिंग वर्ब एक है, उसको भी मैं साथ साथ क्लियर करता चलता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर एक रह जाएगा कॉजेटिव वर्ब। तो कॉजेटिव वर्ब तो एक वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि एक में संभव नहीं है, काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर इंटरेस्ट भी नहीं रहता है किसी को देखने में। तो अभी मैं लिंकिंग वर्ब को क्लियर करता हूं और एक वीडियो इसके बाद वर्ब पे मैं डालूंगा, वो कॉजेटिव वर्ब पे रहेगा, फिर को पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ सेंटेंस यहाँ लेते हैं और उस सेंटेंस से समझ लेते हैं कि लिंकिंग वर्ब हम किसको कहते हैं, ठीक है। देखिए, दे आर पिलग्रिम्स, एक सेंटेंस है, ठीक है, दे आर पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स क्या होता है मालूम है, तीर्थयात्री जिसको कहते हैं, ठीक है। तो दे सब्जेक्ट हो गया, आर यहां पे वर्ब हो गया और पिलग्रिम्स क्या हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ठीक है। दो बातें, ऑब्जेक्ट कौन होता है, हुम और व्हाट से क्वेश्चन करने पर जो जवाब मिलता है, यहां पे हुम और व्हाट से क्वेश्चन
नहीं कर सकते आप इसका। दे आर पिलग्रिम्स, ठीक है, ये सब्जेक्ट को ही बता रहा है। कौन पिलग्रिम्स है? दे। तो दे तो पहले सब्जेक्ट है, ये बातें जो कर रहा है सब्जेक्ट के बारे में ही बातें कर रहा है। तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन है? वर्ब टू बी, आर, ठीक है। जहाँ मेन वर्ब एक्टिंग वर्ब नहीं रहता है, अब जान लीजिए सीधे सीधे, ठीक है, वर्ब ऑफ एक्शन, ठीक है, सीधे सीधे जो एक्ट करता हुआ दिखता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा गैव, शोड, ठीक है, डिक्लेयर्ड, अभी जो वर्ब्स देखा ना, ये एक्ट कर रहा है सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ एक्ट करता हुआ नहीं आ रहा है, नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि सब्जेक्ट है, उसी के बारे में जो बता रहा है, यानी उसका जो कॉम्प्लीमेंट है, दोनों को लिंक कर रहा होता है, ठीक है, दोनों को लिंक कर रहा होता है। यहाँ मेन वर्ब के रूप में एक्ट कर रहा होता है वर्ब टू बी। जैसे दे और पिलग्रिम्स को जोड़ रहा है यहाँ पे कौन? आर, तो इसलिए ये लिंकिंग वर्ब कहलाता है और ये मेन वर्ब के रूप में आता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब उसको मानोगे तो ऑक्सिलरी वर्ब तभी आता है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब तभी आता है जब उसके साथ मेन वर्ब होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब है नहीं, तो ये स्वयं ही क्या है? मेन वर्ब है। और जब सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, सब्जेक्ट का ही कोई बात बता रहा होता है सेंटेंस का आगे वाला भाग, तो समझ लेना कि वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जो जोड़ता है, ऐसे जो वर्ब होते हैं उसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। जैसे दे आर पिलग्रिम्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अंडरलाइन करके, आप बाद में देख लोगे इसको, ठीक है। दे आर पिलग्रिम्स, तो दे सब्जेक्ट हो गया, आर लिंकिंग वर्ब हो गया, पिलग्रिम्स नाउन हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन होता है ये मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ पे मार्क भी कर दिया कि देखिए नाउन होता है, तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है, इसलिए मैंने अलग अलग मार्क भी कर दिया। देखिए पिलग्रिम के नीचे है ना एन, नाउन, ये पहचानिएगा उसको। फिर यहाँ पे अगला सेंटेंस लेते हैं, वी आर वर्कर्स, हम लोग वर्कर हैं, तो वी सब्जेक्ट हो गया, आर लिंकिंग वर्ब हो गया और वर्कर्स नाउन हो गया, ठीक है, क्लियर। तो नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में विशेष सूचना दे रहा है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं आप जान लीजिए कि जब सेंटेंस के बारे में विशेष सूचना देकर सेंटेंस का अर्थ को कंप्लीट करता है या सेंटेंस का सेंस को कंप्लीट करता है, उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो जब कोई सब्जेक्ट का विशेष सब्जेक्ट के बारे में या सब्जेक्ट से संबंधित विशेष सूचना देता है और वाक्य का अर्थ को पूरा करता है, तो उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और जो कोई ऑब्जेक्ट के बारे में विशेष सूचना देते हुए, उसके बारे में बताते हुए जब वाक्य का अर्थ को पूरा करता है, तो उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, क्लियर। तो यहाँ मैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ दिखा रहा हूँ, जिसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं इस सेंटेंस में, जो बता रहा है वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, क्लियर। तो दे आर पिलग्रिम्स, ठीक है। फिर है वी आर वर्कर्स, तो इसमें यहां पे जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है वो नाउन है। अब दूसरा एग्जांपल दो ले लेते हैं। रेखा लुक्स सैड, रेखा दुखी दिखती है, ठीक है। रेखा लुक्स सैड, अब यहां पे देख लीजिए, वहां तो वर्ब टू बी था, यहां पे लुक्स है, सिम्स है, ठीक है। अब देखिए है ये लिंकिंग वर्ब, इस बात को जान लीजिए। तो इसलिए लिंकिंग वर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, फिर वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं अभी भी बताया कि सब्जेक्ट और उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दोनों को जो लिंक करता है। यहाँ देख लीजिए, रेखा लुक्स सैड, कौन दुखी दिख रहा है? रेखा, वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दुखी दिख रहा है, दोनों को जोड़ कौन रहा है? लुक्स। तो लुक्स क्या हो गए? लिंकिंग वर्ब, ठीक है, और ये मेन वर्ब भी है। फिर दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे सैड क्या है ये आप बताइए, सैड किसको कहेंगे? पहला तो नेमिंग वर्ड था, पिलग्रिम किसी चीज़ का नाम था वो, ठीक है, व्यक्ति जो तीर्थयात्री होते हैं। दूसरा था कि वर्कर है। यहाँ पर आपका सैड क्या है? किसकी विशेषता बता रहा है? रेखा का, वो दुखी है, ठीक है। तो यहाँ किस रूप में वो आ रहा है? ये सैड किस रूप में आ रहा है? एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है,
आप ये याद रखिए, नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है और एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। अभी मैं और क्लियर करूंगा, और सारे एग्जांपल्स हैं जिससे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन हो सकता है, वो क्लियर हो जाएगा। और एग्जांपल्स अभी मैं स्पेशल उसी में आ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं लिंकिंग वर्ब बता रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, रीना सीम्स ग्लैड। रीना सीम्स ग्लैड, रीना सब्जेक्ट हो गया, सिम्स लिंकिंग वर्ब और ग्लैड एडजेक्टिव हो गया। बात समझ में आई? अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। लिंकिंग वर्ब आप समझ गए, ट्रांजिटिव वर्ब समझ गए, उसमें मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव समझ गए, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी अब समझ गए। अब चलिए हम लोग इस बाकी सेंटेंस से ये जानेंगे कि उसमें से कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो कौन कौन होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन होता है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, पहला सेंटेंस देखिए। ये मैं बोल रहा हूँ, जब पढ़ रहा होता हूँ या बोल रहा होता हूँ तो उसको ध्यान से सुनेंगे, आप उसमें पॉज करके देख लेंगे। हो सके कोई वर्ड कोई लेटर आपको समझ में ना आए, आप इस भरोसे में नहीं रहिएगा बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। हो सके क्लियर नहीं हो, ठीक है, विजिबिलिटी इसकी क्लियर नहीं हो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में आते हैं। आई फाउंड श्वेता, मैंने एक अंडरलाइन करके लिखा है, हालांकि यहाँ से यहाँ तक सबको मैं बता दूंगा। अभी मैंने सिर्फ अंडरलाइन जो कॉम्प्लीमेंट है उसको किया है, ठीक है। रेस्ट सेंटेंस को एक में कर दिया, उसी आधार पे सबको आप कर सकते हो, ठीक है। स्पेस कम था इसलिए मैंने ज़्यादा और कम्प्लेक्स ना हो जाए इसलिए उसको छोड़ दिया है। देखिए आई फाउंड, ठीक है, ये आई है। आई फाउंड श्वेता स्लीपिंग, ठीक है। आई सब्जेक्ट हो गया, फाउंड ट्रांजिटिव वर्ब, आई फाउंड मैंने पाया, क्या पाया, श्वेता। किसको पाया, यहाँ व्यक्ति है तो किसको पाया, श्वेता को पाया। आई फाउंड श्वेता। अब श्वेता के बारे में विशेष इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या, स्लीपिंग, मैंने श्वेता को सोया हुआ पाया। बात समझ में आ रहा है? तो स्लीपिंग यहाँ पे श्वेता के बारे में, श्वेता क्या था, ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट हो गया, फाउंड वर्ब हो गया, श्वेता क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो सूचना ये दे रहा है आगे नेक्स्ट वर्ड, वो किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। तो जो ऑब्जेक्ट के बारे में सूचना दे, विशेष जानकारी दे और सेंटेंस का अर्थ क्लियर करे, वो क्या कहलाया जाए, क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देख लीजिए, आई फाउंड श्वेता स्लीपिंग, तो स्लीपिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन स्लीपिंग है क्या, नॉन फाइनाइट में पढ़ाया हूँ, उसके काइंड्स भी बताए हैं, उसके कंसेप्ट, उसके यूसेस को भी मैंने अलग अलग, इन्फिनेटिव का अलग, जेरेंट का, पार्टिसिपल का बताया। अगर आप नहीं देखे हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देख लो। देखो, अगर किसी भाषा को सीखना है, अगर आप चाहते हो कि उसको ठीक, किसी काम को अगर करना चाहिए तो ठीक से करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप उसका लाभ नहीं उठा पाओगे, उपयोग नहीं कर पाओगे ना, ठीक है, चाहे स्पोकन में या रिटन में। तो अगर आप लैंग्वेज को ठीक से सीखना चाहते हो तो ये बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना नींव के, फाउंडेशन का कोई बिल्डिंग, इमारतें खड़ी नहीं रह सकती, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम स्लीपिंग यहाँ पे देख रहे हैं। स्लीपिंग काम क्या कर रहा है, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि स्लीपिंग है क्या। आई फाउंड श्वेता स्लीपिंग, ये श्वेता का क्या बता रहा है, एक विशेषता बता रहा है, ठीक है। उसकी एक विशेषता बताया जा रहा है कि वो कैसी पाई गई, सोई हुई, ठीक है। तो जो विशेषता बतलाता है किसका, श्वेता क्या है, नाउन है। तो नाउन का जो विशेषता बताता है वो क्या होगा, एडजेक्टिव। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म V1 प्लस ING, ये जब एडजेक्टिव के रूप में आए तो वो क्या कहलाता है, पार्टिसिपल कहलाता है, ठीक है। मैंने नॉन फाइनाइट्स बताया था ना, ठीक है, इसमें इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या है, नाम से डरिए नहीं, आप उसको समझने की कोशिश करिए कि सीधे सीधे वर्ब के साथ जो ING फॉर्म होता है
और वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है तो सीधे सीधे समझ लेना चाहिए कि वो एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। और जब वो एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है तो वो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अगर पास्ट फॉर्म में रहता है तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, तो ये पार्टिसिपल है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कौन हो सकता है, पार्टिसिपल, पहला। दूसरा सेंटेंस देखिए, दे लेफ्ट मी, ठीक है, एज आई वॉज। दे लेफ्ट मी, दे सब्जेक्ट हो गया, लेफ्ट यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बारे में जो विशेष सूचना दी जा रही है, एज आई वॉज, जैसा मैं था। कहता है कि दे लेफ्ट मी, उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, मी ऑब्जेक्ट हो गया। अब विशेष सूचना किसके बारे में दी जा रही थी, एज आई वॉज, जैसा मैं था, मुझे छोड़ दिया गया जैसा मैं था, मतलब मैं जिस स्थिति में था उसी स्थिति में छोड़ दिया गया। तो अब यहाँ विशेष सूचना किसके बारे में दिया जा रहा है, मी के बारे में। और ये है क्या, देख लीजिए, कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ सब्जेक्ट है और फाइनाइट वर्ब भी है। तो जिसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब रहता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब इज अ क्या, क्लाउज, इज सेड टू बी अ क्लाउज। वो क्या कहलाता है, क्लाउज। तो ये क्लाउज है। ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कोई क्लाउज भी हो सकता है। इज इट क्लियर? चलिए आगे आते हैं। वी लाइक दिस थीम, देखिए वी सब्जेक्ट हो गया, लाइक यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, थीप, ठीक है, किसको पसंद, आई लाइक, हम लोग चाहते हैं, किसको, थीप को, द थीप। द यहाँ पे आर्टिकल लगा है। ठीक है, ये आर्टिकल है और ये इसलिए थीप के साथ लगा है, वो स्पेसिफिक है उस चोर के बारे में, वो एक डिफरेंट है, उसके बारे में जानकारी है, जिस चोर के बारे में कह रहा है उस चोर के बारे में जानकारी है, इसलिए आर्टिकल यहाँ पे लगा। तो वी लाइक द थीप। ठीक है, अब आगे सब्जेक्ट हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों मिला के सिंगल यूनिट अगर कर लेते हैं, नहीं तो आर्टिकल को आप अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये विशेष जानकारी किसके बारे में दी जा रही है, टू बी पनिश्ड, किसको पनिश करने की बात की जा रही है, तो थीप को। कहता है हम लोग चाहते हैं कि चोर को सजा मिले। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि चोर को सजा मिले। अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट के बाद रेस्ट जो है वो टू बी पनिश्ड है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, वेल अरेंज्ड ग्रामेटिकली। ठीक है, और उसके साथ क्या है यहां पे, देख लीजिए, टू बी है। ठीक है, टू बी पनिश्ड, तो इन्फिनिटिव मैंने बताया था, इन्फिनिटिव बताया था ना, उसमें एक बेयर और एक फुल इन्फिनिटिव, तो यहाँ पे फुल इन्फिनिटिव है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट थीप के बारे में जो विशेष सूचना दी जा रही है वो क्या है, ऑब्जेक्ट थीप है, तो थीप का क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ये कॉम्प्लीमेंट है क्या, तो इन्फिनिटिव है। यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, क्लाउज भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में, दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, दे सब्जेक्ट, इलेक्टेड ट्रांजिटिव वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट, किसको इलेक्ट किया, किसको चुना, तो उसको चुना, ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसके बारे में विशेष सूचना, क्या चुना, तो चेयरमैन चुना। ठीक है, ये क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, व्यक्ति यहाँ पे डेजिग्नेशन है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं समझ लीजिएगा। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो चेयरमैन क्या है, ये नाउन है। ठीक है, तो नाउन भी ये पहले भी देख चुके हैं हम लोग उधर एग्जाम्पल में। तो चेयरमैन क्या, यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, और वो नाउन है, तो नाउन भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी पार्टिसिपल, क्लॉज, इन्फिनिटिव, नाउन हो गया। अब आगे देखते हैं, आई सब्जेक्ट, कंसीडर ट्रांजिटिव वर्ब,
हिम, ऑब्जेक्ट ऑनेस्ट, मैं उसको ईमानदार मानता हूँ, मैं मानता हूँ उसको, ठीक है, मैं मानता हूँ, ये ट्रांजिटिव वर्ब, किसको, उसको, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब विशेष ऑब्जेक्ट के बारे में क्या सूचना दे रहा है, ऑनेस्ट, उसको ईमानदार मानता हूँ, मैं उसको मानता हूँ ईमानदार, या मैं उसको ईमानदार मानता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट होता है किसको, किसको क्वालिफाई कर रहा है, हिम को, प्रोनाउन को, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसको क्या कहेंगे हम, एडजेक्टिव कहेंगे, यानी एडजेक्टिव भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। क्लियर। उसके बाद आते हैं हम लोग, और एक सेंटेंस है, इट स्ट्रक अस, इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, स्ट्रक ट्रांजिटिव वर्ब है, अस ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद विशेष जानकारी ऑब्जेक्ट के बारे में, विथ सरप्राइज, इट स्ट्रक अस, इसने हमें चौंका दिया, एक तरह से इसका हम शाब्दिक अर्थ नहीं लेते, भाव लेते हैं। इट स्ट्रक अस विथ सरप्राइज, इसने चौंका दिया यानी आश्चर्यचकित कर दिया, ठीक है, आश्चर्य से हमें, ठीक है, चौंका दिया। तो यहाँ पे ही, इट स्ट्रक अस, इट तो सब्जेक्ट हो गया, स्ट्रक ट्रांजिटिव वर्ब, किसको स्ट्रक किया, हम लोगों को, किससे स्ट्रक किया, विथ सरप्राइज, आश्चर्य से। तो यहाँ पे विथ सरप्राइज यानी सरप्राइज से पहले क्या आया है, प्रेपोजिशन आया है। तो प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, जब भी प्रेपोजिशन होता है उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो यानी उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, भी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये हो गए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट का कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होता और कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है जिसको आप कहीं से लाओ। तो इतना अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर आएगा भी नहीं। बात समझ में आ रही है? इसलिए आप एक बार में समझ में नहीं आए, वीडियो को बार बार देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं सभी के लिए मैं कह रहा हूँ। चलिए दूसरा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने देखा, अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को देखते हैं। रवि अपीयर्स टू हैव फॉरगॉटन अस, रवि सब्जेक्ट है, अपीयर्स इंट्रांजिटिव, सॉरी आपका अपीयर्स टू, हाँ इंट्रांजिटिव वर्ब, टू हैव फॉरगॉटन, टू हैव फॉरगॉटन अस। अब ये देखिए क्या है, टू हैव क्या है, यहाँ पे इन्फिनेटिव है, ऐसे इसको फ्रेज भी मान सकते हैं, ये फ्रेज ही है, लेकिन चूंकि उसके साथ इन्फिनेटिव है इसलिए इन्फिनेटिव को हम यहाँ पे लिखते हैं। बात समझ में आ रही है ना? इसको इन्फिनेटिव फ्रेज भी कह सकते हो आप। तो रवि अपीयर्स टू हैव, रवि अपीयर्स टू हैव फॉरगॉटन अस, ऐसा लगता है कि रवि हम लोगों को भूल गया है, ठीक है, ऐसा लगता है कि रवि हम लोगों को भूल गया। मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन, इसलिए अब हिंदी और इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश सीखने की कोशिश कभी मत करना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मैं जो सेंटेंस का भाव है हिंदी हो, सेंटेंस जो बन सकता है उसको मैं बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। शब्दों का ट्रांसलेशन करके कोई सेंटेंस आप हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी नहीं कर सकते, मुश्किल है, ठीक है, असंभव ही है वो, मुश्किल के फिर गलत हो जाएगा, फिर हम कंसेप्ट को कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे और ना लैंग्वेज को सीख पाएंगे, ठीक है। तो रवि अपीयर्स टू हैव फॉरगॉटन अस। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, जो भी बातें कही जा रही है वो रवि के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कहे कि लगता है रवि हम लोगों को भूल गया। कौन भूल गया? रवि भूल गया, रवि यहाँ सब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है? तो सब्जेक्ट के बारे में ही सारी बातें यहाँ कही जा रही है। तो अपीयर्स तो यहाँ लिंकिंग वर्ब, जैसे अभी हम लोगों ने वहाँ लिंकिंग वर्ब आपको बताया या हम लोगों ने देखा, अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो ये, और उसके बाद रेस्ट क्या है, इन्फिनेटिव है, यानी ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। अभी जो तुरंत हम लोगों ने देखा, तो ये इन्फिनेटिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। दूसरा, दे वेर कैप्चर्ड अलाइव, ठीक है, दे वर कैप्चर्ड अलाइव, कौन पकड़ा गया? दे, ये सब्जेक्ट भी है और इसी के बारे में कही जा रही है कि उन्हें जिंदा पकड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क कैप्चर्ड, चूंकि ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है, वॉइस तो आप जान रहे हो ना, तो ये पैसिव में इसलिए कैप्चर्ड के साथ वर लगा है, तो दे वर कैप्चर्ड अलाइव, जिंदा। तो इसी के बारे में यहाँ कही जा रही है बात। तो ये क्या हो गया? दे सब्जेक्ट,
वर कैप्चर्ड, इंट्रांजिटिव वर्ब और अलाइव क्या है, किसके बारे में कही जा रही है, दे के बारे में, तो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ वर कैप्चर्ड क्या है, लिंकिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो ये अलाइव क्या है, यहाँ पे अलाइव क्या है, एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, आप वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि कैसे पकड़ा, तो जिंदा पकड़ा। बात समझ में आ रही है, दे वर कैप्चर्ड अलाइव, बात समझ में आ रही है। उसके बाद तो यानी ये एडवर्ब भी आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, लीना फेल इल, लीना फेल इल, लीना सब्जेक्ट है, फेल इंट्रांसिटिव वर्ब और इल क्या है, बीमार। लीना बीमार हो गई, तो लीना के बारे में बताया जा रहा है, तो ये उसी का कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो यहाँ पे फेल क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, और इल क्या है, एक विशेषता है लीना का, वो बीमार है, तो यानी ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं, हिज रिजल्ट वॉज एज ही एक्सपेक्टेड। हिज रिजल्ट ये सब्जेक्ट हो गया, वॉज ये इंट्रांसिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब भी है। हिज रिजल्ट वॉज, उसका रिजल्ट था, एज ही एक्सपेक्टेड, जैसा वो चाहता था। ठीक है, तो एज ही एक्सपेक्टेड यहां पे क्या है, क्लाउज है, एज से स्टार्ट हो रहा है, ही एक्सपेक्टेड। ठीक है, सब्जेक्ट भी है, फाइनाइट वर्ब भी है, तो ये क्लाउज हो गया, यानी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्लाउज भी होता है। अभी हम लोग लिंकिंग वर्ब वाला में देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए फिर कंफ्यूजन नहीं, और भी एग्जाम्पल्स हम क्लियर कर लेते हैं उसको। द हैमर इज ऑफ नो यूज, हैमर है सब्जेक्ट, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, ऑफ नो यूज किसी काम का नहीं है, हैमर इज ऑफ नो यूज, तो यहाँ पे इज लिंकिंग वर्ब और इसी के बारे में कहा जा रहा है कि वो कोई उसका उपयोग नहीं है। तो ऑफ नो यूज यहाँ पे क्या देख लीजिए, प्रीपोजिशन है, उसके बाद नो यूज, उसके साथ एडजेक्टिव है। नो यहाँ पे नेगेटिव क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब निगेशन जिसको कह सकते हैं, और उसके साथ यूज है। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना आप, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है नो, इसलिए उसके आगे लगा है। तो ऑफ नो यूज, तो ये प्रेपोजिशन यहाँ पे देख लीजिए, ऑफ प्रेपोजिशन है और नो यूज आपका ऑब्जेक्ट है, तो प्रेपोजिशन विथ ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। और सी इज अ नॉवेलिस्ट, अब नाउन, सी इज अ नॉवेलिस्ट, वह, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया ही, सी इज लिंकिंग वर्ब या इंट्रांसिटिव वर्ब, और नॉवेलिस्ट एक नाउन है, यानी नाउन। ठीक है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, उसके बाद इन्फिनेटिव, क्लाउज, प्रीपोजिशन विथ ऑब्जेक्ट और नाउन, ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। इसको आप बढ़िया से देख लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। अब मुझे लगता है कि इसके बाद ये सारे जो कंसेप्ट मैंने बताया, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं अंत करता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इससे लाभ उठा रहे हो, अगर आप इससे फ़ायदा हो रहा है, तो आप दोस्तों को भी शेयर करो, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहो, ताकि और भी आपको बेहतर से बेहतर उपलब्ध कराया जा सके। और अगर आप सब्सक्रिप्शन की संख्या बढ़ती है तो फिर मैं लाइव आ जाऊंगा, तो फिर आप इंटरेक्शन भी लाइव होगा। ठीक है, तो चलिए, ऐसे ऑनलाइन क्लास के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9431381965, 9431381965। और कोई भी समझने में कोई दिक्कत हो, उसे भी आप व्हाट्सएप से, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हो या कॉल कर सकते हो सेम नंबर पर। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।